विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार की बात करूं, ये आज तक 27 तारीख को कितने दिन, तकरीबन महीने गुजर गए, गाली दी गई आरजेडी और कांग्रेस के मंच से। आज रावण दहन के दिन भी, दशहरे के दिन भी बिहार बीजेपी ने इसको ट्वीट कर दिया। ये मुद्दा दरअसल भारी विपक्ष को पड़ने वाला है क्या? देखिए गरिमा जी, जब सुबह मैंने ये देखा तो मेरा मन बहुत विचलित हुआ। ये जो कार्टून है ये 1944 में एक प्रो आरएसएस मैगजीन ने कैरी किया था और उसमें रावण की जगह महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे और पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के नेतागण थे, उनको रावण बना के उनके सिरों को लगाया गया था और उनपे तीर चला रहे थे दो लोग जो किन नेताओं की तरह लगते थे। अगर आप देखेंगी तो आप समझ जाएंगी, वो कहने की जरूरत नहीं है। और 44 का जो ये कार्टून था, 44 क्या था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था? दूसरी वर्ल्ड वॉर के अंत में, वो लास्ट आखिरी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 44 में और उस वक्त अंग्रेज बहुत दयनीय स्थिति में था, बहुत ही वीकेंड था। उस समय आरएसएस पे ये आरोप लगता था ये अंग्रेजों के पाले में और जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं उनके विरोध में। उस प्रकरण को आज दोहराया गया बापू के जन्मदिन पर। क्यों? इनसे कोई पूछे कि भाई बापू का आज जन्मदिन है और उस दिन आप वो कार्टून दोहरा रहे हैं। आपने नाक सर किसी और का लगा दिया, लेकिन याद आपकी जो मन में श्रद्धा नहीं है, भाव है उसका बापू के प्रति, उसकी याद करवा दिया। सर आप तो दरअसल नई पीढ़ी के लोगों को तो ये याद नहीं होगा ना कि 1944 में क्या छपा था। और नई पीढ़ी को तो ये याद है कि 27 अगस्त को दरभंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। अरे जिसको डिनोट किया बिहार बीजेपी ने, जिसको प्रधानमंत्री ने आकर कैरी ऑन कर दिया, कैरी फॉरवर्ड किया। क्या हम वही गलती नहीं कर रहे? अगर हम आज के दिन याद नहीं करवा रहे नई पीढ़ी को, उस वक्त जब आरएसएस दिल्ली में अपना इतिहास ये बताना चाहती है कि हमने आजादी की लड़ाई में शिरकत की, आपने पढ़ा कि नहीं कि दिल्ली में अब पाठ्यक्रम में ये भी। विनोद जी का जरा नंबर दोबारा से कनेक्ट कीजिए। लेकिन धनंजय गिरी, ये झांकने की जरूरत है क्या? और दरअसल कोई झांकने को राजी नहीं। बीजेपी ने एक उदाहरण ऐसा पेश नहीं किया कि हम कहते नहीं, बीजेपी ने एक तस्वीर ऐसी पेश की होती कि हम कार्रवाई करने वाली पार्टी है। गरिमा जी, हम जीरो टॉलरेंस। हाँ बताइए ना, या तो आप ही बोलिए तो मुझे बोलने दीजिए। कहिए ना सर धनंजय जी। हाँ, मैं जिस तरह से आपने मेरे साथी प्रवक्ताओं को अनइंटरप्टेड दिया, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट चाहिए। और आरजेडी के 15 सालों के स्वर्णिम कालों को मैं आपको बताता हूं। बहुत छोटा सा मुझे विनोद जी के पास दोबारा जाना है। कहिए धनंजय। 15 साल, 118 नरसंहार, 5245 फिरौती और 12,000 दुष्कर्म। गया के 12 में 40 लोग मारे गए, 12/2/2092। 1996 भोजपुर में 21 दलित, 1996 लक्ष्मणपुर बाते में 56 दलित, 1997 जहानाबाद में 61 दलित, 1998 बलवरपुर में 96 लोगों की हत्या, 1999 जहानाबाद में 12 लोगों की हत्या, 1999 में 34 लोगों की हत्या, 2000 में 11 मजदूर मारे गए। उसके बाद घोटालों की बात करें बिहार में तो पशुपालन घोटाला, कोबाल्ट मशीन घोटाला, वन कीटनाशक घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चर घोटाला, मेगा घोटाला, इंजीनियरिंग घोटाला, नॉन बैंकिंग घोटाला, कृषि विभाग नियुक्ति घोटाला, अलकतरा घोटाला, कुछ टर्मिनल घोटाला, विज्ञान प्रौद्योगिकी घोटाला, मास्टर रोल घोटाला, इंदिरा आवास हुडको घोटाला, बिजली बिल घोटाला, कंबल घोटाला। 15 साल के जो अत्याचार और दलित नारी सुरक्षित, न मेहतरानी सुरक्षित, आईएएस बीवी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास का बलात्कार। धनंजय गिरी, इससे क्या करना? सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी विजय शाह की खत्म हो जाएगी। प्रेम शुक्ला ने जो गाली दी वो खत्म हो जाएगी क्या? इसके पहले गिरिराज सिंह ने जो कहा क्या वो खत्म हो जाएगा? पत्रकारों को माइक तोड़कर मां बहन की गाली दी गई। नजीर पेश करते ना भाई कि हम कार्रवाई करने वाली पार्टी है। अभी एक सेकंड, विनोद जी को समय नहीं मिला। विनोद सर कह रही हो बातें है। मैं ये कह रहा था गिरी साहब, देखिए इतनी जोर से आप बोले, समझ में नहीं आया आप बोल क्या रहे थे। अगर आपको सिर्फ यहां पर रजिस्टर करना था अपनी पार्टी लीडरशिप की ध्यान आकर्षण करने के लिए, ऐसा मत कीजिए। दिस इज अ डिस्कशन।
और इसमें ये नहीं कि आप फटाफट पढ़ लिया जैसे कि कोई अच्छे रिपोर्टर लगे हों कि पार्लियामेंट में होता है ना, रिकॉर्ड पे चला जाता है। गिरी साहब, ऐसे नहीं होती डिस्कशन। सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपको कहा कि आरएसएस आज के दिन अपना रोल ढूंढ रहा है आजादी की लड़ाई में। ठीक है, ये वही आरएसएस है जिसने ओरिजिनली ये कार्टून बनाया था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहें, अगर आप ये बोलें कि अगर आप ये चाहें कि आरएसएस को एक रोल मिल जाएगा, तो आरएसएस को इतिहास बदलना पड़ेगा, और वो बदल रहा है। सर डेविएट हो जाएंगे ना लेकिन मुद्दे से, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे। मैं आपसे बिहार बीजेपी ने जो कार्टून बनाकर डाला तेजस्वी और राहुल गांधी पर, ये क्या इमोशन से कनेक्ट होता है? और अगर इमोशन से कनेक्ट होता है तो क्या बिहार में ये चुनाव पलटने का मुद्दा भी बन सकता है क्या? भाई आरक्षण की बात की थी ना 2015 में, मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी, चुनाव पलट गया, एक तरफा हो गया चुनाव महागठबंधन के हक में। मैं नहीं समझता हूं कि इस मुद्दे में इतनी जान है कि चुनाव को पलट देगा। अच्छा। असंख्य मुद्दे सामने पड़े हुए हैं, और उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो अभी प्रियंका बोल रही थी, बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ। उससे सबसे प्रमुख मुद्दा इस बात का मुद्दा है कि आप जो लोग पढ़ने जाते हैं, हाँ। उनके लिए कोई रोजगार दे रहे हैं या उनको दान पे जिंदा रखेंगे? हाँ। रिलीफ इकोनॉमी रहेगी, रिलीफ ओरिएंटेड इकोनॉमी रहेगी क्या? नहीं, ये जो भाषा की मर्यादा का सवाल है, क्या इसमें हमाम में सब बगैर कपड़ों के ही खड़े हैं ना? इस भाषा की मर्यादा पे बात जब मोहन भगवत की नहीं सुन रहे, हाँ। मोहन भगवत क्या स्पीच थी आज? वो तो मर्यादा की बात कर रहे थे ना, भगवान राम भी मर्यादा की बात करते थे। और जब उनके अपने लोग मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, हाँ। और ऊपर से लेके नीचे तक, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे कल? आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ की भाषा का कौन समर्थन कर सकता है? लेकिन वो कुछ भी करते हैं। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना पड़ा, नहीं बनाना चाहते थे, वो जबरदस्ती बन जाते हैं। योगी आदित्यनाथ से क्यों डरते हैं इतने ये लोग? क्या उनके नियंत्रण में नहीं है योगी जी? तो कुल मिलाकर दरअसल सर मुझे ये समझ में आया है कि थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा इन शब्दों को